हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक चैप्टर। इंग्लिश की क्लास 7 की बुक का ये चैप्टर है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। इसका मतलब होता है एक बांसुरी वाला। हैमलिन शहर का एक बांसुरी वाला। एक्चुअली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैव लर्न इट एज अ स्टोरी। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इसे एज अ स्टोरी पढ़ा था, लेकिन अब ये एज अ पोम है तो हम इसे पोम की तरह पढ़ेंगे। बट ये है वैसे स्टोरी ही। चलिए आपके रिवीजन के लिए एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले इस पूरी पोम की समरी बता देती हूँ। देन जो बच्चे समरी में इंटरेस्टेड हैं वो समरी सीख के फिनिश कर सकते हैं, और जो पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन चाहते हैं वो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रह सकते हैं। क्या होता है, हैमलिन एक शहर होता है। वहाँ पे लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था और वहाँ लोग बहुत अच्छे से हंसी खुशी रह रहे होते हैं। सडनली वहाँ पे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, और वो चूहे जो है लोगों को बहुत परेशान करने लगते हैं। हर तरह के चूहे होते हैं, छोटे बड़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और वो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रहे होते हैं। चूहों की वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आमलिन शहर के जितने भी निवासी होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और जाते हैं अपने गवर्नर के पास और उनसे बोलते हैं कि इन चूहों से हमें निजात दिलाई, मतलब हमें छुटकारा दिलाइए इन चूहों से। फिर गवर्नर के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तभी एक थोड़ा यूथ होता है, यंग बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं इन चूहों को यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जो गवर्नर होता है वो एग्री हो जाता है। फिर क्या होता है, जो वो बच्चा होता है उसके पास एक फ्लूट होती है, बांसुरी होती है। वो क्या करता है, जो बच्चा होता है बांसुरी वाला, वो अपनी बांसुरी को 3 अलग अलग टोन में बजाता है। पहले नॉर्मल, फिर उससे थोड़ा उसको और इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ करता है। तो ये जो चूहे होते हैं उसमें न जाने ऐसी क्या आवाज़ होती है कि वो सभी चूहे उस बच्चे के पीछे पीछे, उस बांसुरी के पीछे पीछे भागने लगते हैं, और जाके वो जो बच्चा होता है बांसुरी वाला उन सबको ले जाके नदी में डुबा देता है। ऐसा करने के बाद जब वो वापस आता है और गवर्नर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, तब जो गवर्नर होता है वो अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि हम तुम्हें सिर्फ कुछ ड्रिंक करने के लिए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो हो गया है। अब इस बात से उस बच्चे को बहुत बुरा लगता है, उस बांसुरी वाले को बहुत बुरा लगता है, और वो क्या करता है, दोबारा से जाता है शहर में और फिर से एक फ्लूट की बहुत सुंदर सी धुन निकालता है। इस बार जो है कि सभी बच्चे जो हैं उसके उसके पीछे पीछे चल देते हैं सभी बच्चे, और उस आवाज़ को वो वैसे ही 3 बार रिपीट करता है। एक बार थोड़ी नॉर्मल होती, फिर और अट्रैक्टिव होती, फिर और अट्रैक्टिव, और घर के हर घर से, गली मोहल्ले से जितने भी बच्चे होते हैं सब उसके पीछे पीछे। लेकिन इस बार क्या होता है, वो जो बांसुरी वाला होता है उन बच्चों को नदी में ना ले जाके एक पहाड़ पे ले जाता है और वहाँ एक गुफा में ले जाके बंद कर देता है। इतना ही है अकॉर्डिंग टू दिस पोम। जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसमें क्या था कि उसके बाद जो है सभी लोग शहर के सभी निवासी गवर्नर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके बच्चों को वापस लाया जाए। तो जो गवर्नर होता है वो उस बांसुरी वाले को बुलाता है और उन्हें कुछ उसके पैसे वापस करता है और बांसुरी वाला बच्चों को छोड़ देता है। लेकिन इस जो ये जो पोम है इसमें इतना आगे डिटेल में नहीं दिया गया है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने प्रॉमिस हमेशा पूरे करने चाहिए। अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल लर्न लाइन बाय लाइन। ओके, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द पोएम। Hamelin town in Brunswick, by famous Hanover city. The river Weser, deep and wide, washes its wall on the southern side. A pleasanter spot you never spied. But when begins my ditty, almost 500 years ago, to see the town folks suffer so, from vermin was a pretty rat. यूएसए की एक फेमस सिटी है हैनोवर सिटी। वहाँ पे हैमलिन नाम का एक टाउन होता है, कस्बा होता है। वहाँ पे एक फेमस नदी होती है जिसका नाम वैसर होता है। वो काफ़ी डीप होती है, काफ़ी गहरी होती है और चौड़ी होती है। वो नदी जो है साउथ में होती है, शहर के साउथ में होती है, और जब नदी में लहरें आती हैं तो वो जो शहर की दीवारों तक टच हो जाती हैं। इतना अच्छा एक स्पॉट होता है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। स्पाइड मतलब देखना होता है, और प्लीजेंट मतलब जो चीज़ आपकी आंखों को बहुत अच्छी लगे। तो ऐसी जगह जो आपने कभी शायद नहीं देखी हो, यहाँ पे बात करी जा रही है। बट व्हेन बिगिंस माई डिटी, डिटी होता है एक स्मॉल सॉन्ग। जब मेरा सॉन्ग शुरू होता है उस समय की बात बता रहे हैं। ये शायद तभी की बात है जब प्लेग हो जाता है। ऑलमोस्ट 5 ईयर एगो, लगभग 5 साल पहले की बात है। टू सी द टाउन्स फोक सफर सो फ्रॉम वर्मिन वॉज अ पिटी रैट्स।
क्या होता है, जो शहर के सभी जो निवासी होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं एक डिजीज़ से, जिस जो चूहों की वजह से फैलती है। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। चूहों की वजह से वो सभी निवासी जो है सफ़र कर रहे होते हैं। They fought the dogs and killed the cats and beat the babies in the cradles and ate the cheese out of the vats and licked the soup from the cook's own ladle, spit upon the cakes of salted sprats, made nests inside men's Sunday hats, and even spoiled the women's chats by drawing their speaking with shrieking and squeaking. क्या होता है कि वो जो चूहे होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं कि वो जो है डॉग से भी झगड़ा कर लेते हैं, बिल्लियाँ होती हैं उन्हें इवन मार देते हैं। एंड बिट द बेबीज़ इन द क्रेडल, क्रेडल मतलब पालना होता है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं पालने में रहते हैं उनको वहीं पे ही काट लेते हैं, और जो भी चीज़ होता है, पनीर होता है ना, उस सबको खा लेते हैं। जो वैट्स होते हैं, वो कंटेनर होते हैं, उनमें से निकाल के वो चारों तरफ बिखरा देते हैं। इवन जो कुक होते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनकी जो कलछी होती है ना, लडल्स मतलब कलछी होता है, कलछी में भी वहाँ पे जाके भी अपनी जो जबान होता है उससे चाट लेते हैं उन्हें। स्पीट अपॉन द केक्स ऑफ सॉल्टेड स्प्रैट, स्प्रैट एक तरह की फिशेस होती हैं, फिश की एक नस्ल होती है। वो पीसेस करके जो बॉक्स में रखे जाते हैं उनको भी वो वहाँ से निकाल लेते हैं और उनके ऊपर पूरा सब फैला के खाते हैं डिब्बों के ऊपर। मेड नेस्ट इनसाइड मेन्स संडे हैट, संडे हैट होती है ना जो हम संडे को पहन के निकलते हैं धूप से बचने के लिए, उन सभी को भी एकदम बिल्कुल घोंसला बना देती है। एंड इवन स्पॉयल द वुमेंस चैट, और जो इवन ये इतने डेंजरस होते हैं कि जो महिलाएं बात करती रहती हैं ना, जिनके पास फ्री टाइम होता है बात करती रहती हैं, उनकी आपस की गॉसिप को भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं। बाय ड्रोइंग देयर स्पीकिंग विद श्रीकिंग एंड स्क्वीकिंग, क्या करते हैं कि वो जो महिलाएं आपस में बैठ के बात करती रहती हैं उनकी बातों को भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं। ये इतनी तेज साउंड निकालते हैं कि वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं इनकी वजह से। इन 50 डिफरेंट शार्प एंड फ्लैट्स, चूहों के बारे में बात की जा रही है, चूहों के बारे में बात की जा रही है। इन 50 डिफरेंट शार्प एंड फ्लैट्स मतलब वो काफ़ी खतरनाक नुकीले दांतों वाले होते हैं। फ्लैट अलग अलग उसके होते हैं वैरायटी के, तो 50 अलग अलग इनकी वैरायटीज़ लगभग वहाँ पे थी। वन डे द टाउन फॉक फ्लॉक टू द टाउन हॉल, एक दिन क्या होता है, वहाँ के जितने शहर के निवासी होते हैं वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं टाउन हॉल में। They appeal to the mayor to urgently look for some means to rid the town of rats. वो सब मेयर से अपील करते हैं कि वो कुछ अर्जेंटली सोल्यूशन निकालें ताकि जो हमारा शहर है इन चूहों से छुटकारा पा जाए। Suddenly a strange looking man, tall, thin, wearing a long red and yellow coat, appeared in the doorway. तभी अचानक से एक आदमी काफ़ी स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब सा दिख रहा था। वो लंबा था, पतला था, उसने एक लंबी सी रेड और येलो कलर का कोट पहना हुआ था। ऐसा व्यक्ति डोर पे दिखाई दिया, दरवाजे टाउन हॉल के गेट पे दिखाई दिया। ही टोल्ड द मेयर ही कुड rid द इंटायर टाउन ऑफ द रैट फॉर द पीस ऑफ 1000 गिल्डर्स। अब वो आदमी मेयर से कहता है कि मैं पूरे जो शहर है इसे छुटकारा दिला सकता हूँ चूहों से, लेकिन मुझे बदले में 1000 गिल्डर्स चाहिए। द मेयर एग्रीड ग्लैडली, जो मेयर होता है खुशी से राजी हो जाते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। Into the street the people steps, smiling first a little smile as if he knew what magic slept in his quiet pipe of wile. Then like a musical adept to blow the pipe his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkle like a candle flame where salt is sprinkled. इनटू द स्ट्रीट द पेपर स्टेप्ड, गलियों में जैसे ही वो जो हमारा पेपर बांसुरी वाला है वो पहुंचता है पाइपर, पहले तो वो स्माइल करता है एज इफ उसे पता है कि उसकी जो बांसुरी है उसमें कौन सी जो धुन है वो सो रही है। फिर उसने धीरे से एक म्यूज़िक को अडेप्ट किया। धीरे से वो जैसे एक होता है ना एक्सपर्ट म्यूजिशियन करते हैं, तो उसने धीरे से म्यूज़िक बजाना स्टार्ट किया। ही ब्लो द पाइप विद हिज लिप्स ही ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, फिर अपने लिप्स को उसने रिंकल किया और ब्लो मतलब पाइप में हवा डालनी स्टार्ट करी, मतलब फूंका मुंह से। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज स्टार आई ट्विंकल, और नीले और हरे कलर की जो उसकी आइज़ हैं वो बिल्कुल नीले और हरे कलर में ट्विंकल करने लगी। जैसे होता है ना कैंडल का फ्लेम में जब आप सॉल्ट को स्प्रिंकल करो तो एक अलग सी लाइट होती है ब्लू और ग्रीन कलर की, वैसा ही ऐसा उसकी आंखें देख के वैसा ही फील हो रहा था।
And here three shrill note the pipe uttered, you heard as if any army muttered. And the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling. And out of the house the rat come tumbling, great rat, small rat, lean rats, brainy rats, brown rats, black rats, grey rats, 20 rats, grey old plodder, grey young fritters. एंड देयर थ्री श्रिल नोट्स द पेपर अटर्ड। तो उसके बाद क्या होता है, जो बांसुरी वाला होता है वो 3 श्रिल नोट में अपनी जो बांसुरी से आवाज़ निकालता है। यू हेयर्ड इज एफ एनी एज इफ एनी आर्मी मटर्ड, यू हेयर्ड एज इफ एनी आर्मी मटर्ड। आप इसे ऐसे सुनोगे जैसे कोई आर्मी मैन है ना, वो मटरिंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहे हैं। एंड द मटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग, और जो धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही है वो थोड़ा और तेज़ हो जाती है ग्रम्बलिंग में। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू अ माइटी रम्बलिंग, और जो ग्रम्बलिंग होती है वो थोड़ा और तेज़, एकदम तेज़ आवाज़ में आ जाती है। रम्बलिंग मतलब होता है डीप हैवी नॉइस, तो और तेज़ हो जाती है। एंड आउट ऑफ द हाउस द रैट कम ट्रम्बलिंग, और घर से बाहर निकल के जो चूहे होते हैं वो जंप करते हुए आने लगते हैं। अब चूहों के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रेट रैट, स्मॉल रैट मतलब चूहे बड़े हैं, छोटे हैं, लीन रैट पतले हैं, ब्रेवनी रैट्स मतलब काफ़ी मोटे ताजे तगड़े हैं, ब्राउन रैट्स भूरे कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, ग्रे कलर के हैं, 20 रैट्स हैं। प्लॉडर मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं ना थके हुए जब चलते हैं तो आवाज़ आती है पैरों की भी और थकान की भी। तो कुछ रैट ऐसे हैं जो काफ़ी हैवी हैं, उनकी आवाज़ ऐसे आ रही है, और कुछ इतने एक्टिव हैं कि वो बिल्कुल फुदक फुदक के आ रहे हैं। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप एडवांसिंग, गली गली में जाके उसकी जो बांसुरी की आवाज़ है और वो और इन्हेंस हो रही है। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग, और हर स्टेप पे चूहे जो है उसको डांस करते हुए उसको फॉलो कर रहे हैं। अनटिल दे कम टू द रिवर वेसर, तब तक जब तक कि वो नदी जो वेसर नदी है वहाँ तक ना पहुँच जाएँ। वेर इन ऑल प्लंग्ड एंड पेस्ड, जहाँ पे क्या होता है कि सभी जो रैट्स होते हैं वो नदी में कूद जाते हैं। द टाउन फॉक रिजॉइस, जो शहर के लोग हैं वो खुशी से एकदम झूम गए थे। हैमलिन वॉज एट लास्ट फ्री ऑफ रैट, जो हैमलिन शहर था अंत में वो चूहों से बिल्कुल फ्री हो गया था। द पाइपर आस्क्ड द मेयर टू गिव हिम हिज ड्यू, जो बांसुरी वाला होता है वो मेयर से लास्ट में बोलता है कि आप मुझे अब मेरे पैसे दे दीजिए। The ungrateful mayor and the corporation refused, saying that as the work was already done, all they could offer the piper was a hearty drink of wine. जो मेयर था वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं था, वो उसने और उसका जो भी कॉर्पोरेशन था उसने मना कर दिया कि वो उन्हें पैसे नहीं देंगे, वो सिर्फ उन्हें एक ड्रिंक ऑफर कर सकते हैं, अगर उसकी इच्छा है तो वो ले सकता है। Little did they know what fate would befall the people of the town for their ingratitude. वो बेचारे ये बात नहीं जानते थे कि अब भाग्य क्या खेल खेलने वाला है वहाँ के लोगों के साथ, सिर्फ उनके इस बिहेवियर की वजह से। वंस मोर ही स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, एक बार फिर से जो बांसुरी वाला है वो गलियों में अपने कदम रखता है। एंड टू हिज लिप्स अगेन, और अपने होठों पे अपनी बांसुरी फिर से रखता है। laid his long pipe of smooth straight cane and here he blew 3 notes, और वो बांसुरी वाला फिर से अपनी बांसुरी को अपने होठों पे रखता है और दोबारा से वही 3 नोट बजाना स्टार्ट करता है। Such sweet soft note as yet musicians cunning never gave the enraptured air. यहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत ही स्वीटली वो फिर से वही 3 नोट बजाना स्टार्ट करता है। There was a rustling, दे सीम लाइक अ बसलिंग, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है और बसल धक्का मुक्की होने लगती है। देयर वॉज अ रसलिंग दैट सीम लाइक अ बसलिंग ऑफ माई क्राउड जस्लिंग, अ पिक्चर ऑफ हसलिंग। फीट वर पैटरिंग, वुडन शूज क्लैटरिंग, लिटिल हैंड्स क्लैपिंग एंड लिटिल टंग्स चैटरिंग, एंड लाइक फ्लॉस इन अ फॉर्म यार्ड व्हेन बेयरली इज स्कैटरिंग। अब क्या होता है, देयर वॉज अ रसलिंग, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, रस हो जाती है। एंड सीम लाइक अ बसलिंग, और एकदम धक्का मुक्की होने लगती है। ऑफ मैरी क्राउड्स जस्लिंग एज पिक्चर एज पिचिंग एंड हसलिंग, ऑफ मैरी क्राउड जस्लिंग एंड पिचिंग एंड हसलिंग, वहाँ पे बहुत सारी क्राउड हो जाती है और बहुत हसल हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है। स्मॉल फीट्स पर पैटरिंग, जो छोटे छोटे पैर हैं वो चल रहे हैं तो पैटरिंग चलने की आवाज़ आ रही है। वुडन शूज़ क्लैटरिंग, और जो लकड़ी के शूज़ हैं उनके क्लैटर यानी ठप ठप की आवाज़ भी आ रही है। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग, छोटे छोटे हाथ जो हैं वो क्लैपिंग कर रहे हैं। एंड लिटिल टंग्स चैटिंग, और जो बच्चों की बात करने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड लाइक फॉज इन फॉर्म यार्ड दे बेयरली स्कैटरिंग, और वो सब बिल्कुल चमकते हुए लाइन से चले आ रहे थे।
Out came the children running, all the little boys and girls with nosy cheeks and flaxen curls. घर से बाहर निकल के सभी बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही थे, जिनके जो चीक्स थे बहुत सॉफ्ट थे और जो बाल हैं वो पेल येलो कलर में भी थे और कर्ल भी थे। किसी के पेल येलो कलर के हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हर तरीके के बच्चे घर से बाहर निकल के आने लगे। Tripling, skipping, run merrily after the wonderful music with shouting and laughter. उछल कूद करते हुए वे एक सब पीछे भाग रहे थे उस म्यूजिक के, जो बहुत सुंदर सा प्यारा सा म्यूजिक चल रहा था उसके पीछे। वो सभी चिल्लाते हंसते कूदते उसके पीछे पीछे जा रहे थे। द पाइपर लेड द डांसिंग चिल्ड्रन टू द हाई कोपलबर्ग हिल। कोपलबर्ग जो हिल है, उस हिल का नाम ही है, पर्टिकुलर एक पहाड़ है जिसका नाम है कोपलबर्ग। वहाँ पे वो जो पाइपर होता है उन सभी डांस करते हुए बच्चों को लेके जाता है। A huge cavern opened in the hillside and the children followed the piper into the cavern. एक बहुत बड़ी सी जो गुफा जैसी थी वहाँ पे हिल साइड में थी, और वो जो बांसुरी वाला था उन सभी बच्चों को लेके उसके अंदर चला गया। नेवर बी सीन अगेन, और वो सभी बच्चे कभी दोबारा नहीं दिखे। इन द लास्ट 4 लाइन द पोएट एड्रेसेस विली, द चाइल्ड ही हैज़ रिटन द पोम फॉर। नीचे की जो 4 लाइन है इसमें जो विली वो बच्चा है जिसको जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग वो एड्रेस करके बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि इस स्टोरी से क्या मॉरल मिल रहा है। सो विली, लेट मी एंड यू बी वाइपर्स ऑफ स्कोर्स आउट विद ऑल मेन, स्पेशली पाइपर्स, एंड वेदर दे पाइप अस फ्री फ्रॉम रैट्स और फ्रॉम माइस, इफ वी हैव promised them aught, let us keep our promise. Especially pipers, and whether they pipe us free from rats or from mice. अब ये कह रहे हैं कि चाहे वो चूहे हों चाहे चूहियाँ हों, उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया है, तो हमें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उन्हें देना चाहिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, कभी भी हमें अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहिए। आई होप कि पोम आपको समझ में आई होगी। अगर पोम समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।